सो गाइस आज के दिन रामा स्टील ट्यूब्स ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, लेकिन रामा स्टील ट्यूब्स के क्या रिजल्ट्स देखने इतने इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से नहीं। थोड़ी सी बात आपको अजीब लगी कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, रीजंस आपको इस वीडियो में यहाँ पर धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। रामा स्टील ट्यूब्स इस कंपनी ने एक टाइम था जब बहुत बढ़िया रैली एक टाइम पर स्टॉक में दी थी। मैं आपको शो भी कर देता हूँ एक बार। इस कंपनी ने अगस्त 29 की ये डेट थी, ईयर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाली रैली आपको देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ईयर 2024 आपका था, यस ईयर 2024 था। 29 ऑफ अगस्त कंपनी में प्रमोटर और एफआईएस के बीच में एक बड़ा हिस्सेदारी का एक्सचेंज होता है, मतलब कि स्टेक एक्सचेंज होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बाइंग और सेलिंग आपको बहुत बड़ी देखने को मिलती है 29 ऑफ अगस्त 2024 में। और वहां उस समय स्टॉक ₹9.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद में स्टॉक में लगभग 16.5 का एक प्राइस देखने को मिलता है। ये लास्ट टाइम था जब इस कंपनी ने एक बड़ा रिटर्न दिया था। उसके बाद से स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में, क्या आपको लगातार फॉल देखने को मिल रहा है? इसके अलावा कंपनी ने एक अपडेट और दी थी। कंपनी ने बताया था कि हम एक सब्सिडरी लॉन्च कर रहे हैं, रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ नंबर 3 इस सब्सिडरी के बारे में मेंशन करते हुए भी बताया है। सब्सिडरी हैड नॉट कमेंस्ड एनी बिजनेस। इनका कहना है कि जो सब्सिडरी बनाई गई है इसने अभी तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, कोई रेवेन्यू अभी स्टार्ट नहीं किया है। इसके बारे में कंपनी ने पैरा नंबर 3 में यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, ये हो जाती है कंपनी के आज के रिजल्ट्स के अंदर। अब एक अपडेट, ये है कंपनी के रिजल्ट्स जहां पर सभी नंबर्स आपको लाख्स में देखने को मिलेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरुआत करेंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये कंपनी का, 246 करोड़ का कंपनी ने आज के दिन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, 246 करोड़, जो कि पिछले साल मार्च में 293 करोड़ का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रिवेन्यू जो है फ्रॉम ऑपरेशंस, वहां पर आपको लगभग 47 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 47 करोड़ का डिक्लाइन कंपनी ने एनुअल बेसिस अपने रेवेन्यूज पर दिया है। यानी कि कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो माइनस में चला गया है। कंपनी का दिसंबर में 5% था, अब कंपनी ने जो आज के दिन रिजल्ट्स में ग्रोथ दिया है एनुअल बेसिस पर वो नेगेटिव है, जो कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत खराब कर देता है यहां से। ऑलराइट, अब हम आते हैं आपके अगले सेगमेंट, कंपनी के एक्सपेंसेस। दिसंबर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 289 करोड़ का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। सो अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस। 246 करोड़ के खर्चे कंपनी के इस वाले मार्च में आए हैं, पिछले साल थे 285 करोड़ के। तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, खर्चे यहां पर कम आए हैं, बट स्टिल खर्चे उतने हैं जितना कंपनी का रेवेन्यू था। मतलब खर्चे अल्टीमेटली कंपनी के ज्यादा ही है, कमी नहीं आई है। 287 करोड़ का एक्सपेंसेस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में था। तो एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं, बट स्टिल अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर करोगे तो खर्चे कंपनी के स्टिल बहुत ज्यादा। यानी कि इस बार कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो काफी कम आया है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता है। सो अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। कितना प्रॉफिट है कंपनी का? 3 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कंपनी ने दिया है मार्च में। पिछले साल मार्च में यही प्रॉफिट 9 करोड़ का था और दिसंबर में 4 करोड़ का। यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 2 गुना से ज्यादा गिरा है। ठीक है, 2 गुना। 9 करोड़ से कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है, जो कि बहुत बड़ा फॉल है कंपनी के लिए। और प्रॉफिट फॉर दी पीरियड एट दी एंड टैक्सेस काटने के बाद में बन जाता है कंपनी का 3 करोड़ का। तो 3 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी का एट दी एंड है। 6 करोड़ का प्रॉफिट, 6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल था और 1 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का दिसंबर में था। एट दी एंड कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स पर आपको बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। 6 करोड़ से कंपनी सीधा आधी हो गई है 3 करोड़ पर। यानी कि यहां पे प्रॉफिट जब एनुअल ग्रोथ आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट दिसंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पे -61% का था, एनुअल बेसिस पर -61%। और इस बार भी कंपनी का जो नुकसान है वो 100% लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो। 6 करोड़ से कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट्स पर आई है, तो प्रॉफिट कंपनी का बहुत कम गया है।
तो अल्टीमेटली कंपनी यहाँ पर माइनस ग्रोथ पर ही आ रही है, प्रॉफिट्स में भी और रेवेन्यू के अंदर भी, जो कि एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स को काफी खराब कर देता है। अब अगर आप रामा स्टील कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या आपकी नजरें रिजल्ट्स पर होनी चाहिए? एक्चुअली में शायद से नहीं। मैंने वीडियो की शुरुआत ऐसे ही करी थी कि नंबर से आपको इतना कुछ लेना देना नहीं है। ऑल दो रामा स्टील एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स में आपको बड़ी रैलीज देखने को मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम सिर्फ बुल रन के अंदर। जब मार्केट में एक बड़ा बुल रन आता है तो ये कंपनीज भी अच्छा काम करती देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल सितंबर ईयर 2024 के अंदर, अगस्त 2024 में आपको ये स्टॉक बढ़िया भागता देखने को मिला था, क्योंकि उस टाइम मार्केट भी अच्छे बुल रन पर था, कंपनी के प्रमोटर और एफआईएस के बीच में एक्सचेंज ऑफ स्टेक भी देखने को मिला था, तो उस टाइम पर ये स्टॉक बढ़िया रन किया। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पर अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, वो तो खराब चीज है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मार्केट में बुल रन भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है किसी और बड़ी रैली के लिए। तो अभी दूर रहने में भलाई है। कंपनी इसके पहले ठीक ठाक ग्रोथ दे रही थी 29%, उसके बाद काफी कम ग्रोथ कंपनी का आया। तो यहाँ सितंबर क्वार्टर जब कंपनी का आया था ना 2024 में, तो यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी काफी बढ़िया था। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी का बिजनेस बढ़िया रन कर रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इस वजह से भी आपको उस समय रैली देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से कंपनी का बिजनेस 9%, 23% बीच में अच्छा हुआ, 21% भी अच्छा है, लेकिन फिर दिसंबर में काफी बुरा 5%, और इस बार कंपनी ने उससे भी बुरा रिजल्ट दिया है। तो अल्टीमेटली कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर डीग्रेड हो रही है, जो कि अच्छा साइन नहीं होता है। एक बार फाइनेंशियल ईयर पर भी देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या बिजनेस ग्रो किया है आज के दिन में। सो मार्च 25 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 1064 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 25 में, और मार्च 26 में कंपनी ने दिया है 1142 करोड़ का। यानी मार्च 26 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बड़ा है, पॉजिटिव में आया है। और अगर आप यहां पर देखोगे कंपनी का, तो यस कंपनी ने इस बार अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है। आपके फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है, रेवेन्यू बेसिस पे 0.15% के ऊपर है, काफी ऊपर है उससे। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा साइन दिया है, एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का बन जाता है। अब प्रॉफिट्स भी देख लेते हैं, कंपनी ने क्या प्रॉफिट जनरेट किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आया है 1094 करोड़ का। ऑलराइट, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, 1094 नहीं सॉरी, ये डेसिमल्स में है, तो आपका लैक्स में है तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। 10 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 22 करोड़ का था। यानी यहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी कम, आधे से भी कम हो चुका है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। तो एट द एंड ये रिजल्ट काफी खराब हो जाता है। एट द एंड कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर भी रिजल्ट्स काफी वीक है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर बस एक सेगमेंट कंपनी का अच्छा था, रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में कंपनी वापस से डिक्लाइन में आ गई। और इसके साथ में कंपनी ने अपडेट दे ही दिया है कि अभी डिफेंस सेक्टर जो कंपनी ने चलाया था अपना सब्सिडरीज डिफेंस के नाम से, वहां पर अभी बिजनेस ऑपरेशन या ट्रांजैक्शन अभी कंपनी ने इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी कंपनी का बिजनेस यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है। द सब्सिडरी हैड नॉट commenced any business or conducted any operations, transactions or activities since the date of its incorporation। तो ये था रामा स्टील ट्यूब्स का रिजल्ट आज के दिन, और ये था आज के दिन का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो तो एक तरह से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।